हैं और हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह मौजूद हैं। उनसे समझते हैं इस मार्केट में कैसे अप्रोच करें। अब ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। इस गुड मार्केट मॉर्निंग। में एक तरफ हम जूझ रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से, और दूसरी तरफ वो 14 अगस्त को जो जीएसटी की अनाउंसमेंट हुई उसने मार्केट में जान फूंकी। आपका क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? ये जितनी भी अनाउंसमेंट्स हुई और जिस समय जिस टेक्सचर पर या जिस लेवल पर मार्केट है इस समय, यहाँ से अब व्यू क्या होगा? हाँ, अनुज जी, मुझे लगता है कि फॉर नाउ इट विल बी अ थोड़ा बहुत मिक्स ट्रेंड ही रहेगा। आई थिंक टैरिफ का जो मामला है दैट इज स्टिल एक लटकती हुई तलवार है। सो टू दैट एक्सटेंट जो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन मार्केट में आना है स्पेशली फ्रॉम फॉरेनर्स इज गोइंग टू बी हेल्ड बैक। आई थिंक वी नीड सम क्लैरिटी। हालांकि आई वुड लाइक टू थिंक कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इट इज क्वाइट मैनेजेबल, इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन जो सेंटिमेंटल ओवरहैंग है एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेशन फ्रॉम जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडर सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, वो थोड़ा बहुत हमारे लिए एक बड़े मूव के लिए दिक्कत कर सकता है। लेकिन ये भी एक संभावना है कि अगर ये सिचुएशन हमारे फेवर में सेटल हो जाता है ओवर द कमिंग वीक्स, तो काफी हद तक इंडियन मार्केट हैज अंडर परफॉर्म। जैसे हमें पता है कि ओवर द लास्ट 1 ईयर कंपेयर टू बहुत सारी जो इमर्जिंग मार्केट्स है, इंडियन मार्केट हैज अंडर परफॉर्म। वैल्यूएशंस कुछ हद तक हमारे कम हुए हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो अर्निंग्स की जो प्रक्रिया है, जो ट्रेंड है, वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथन होती हुई दिख रही है ऑन अ क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस। सो अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर पिछले क्वार्टर का या जून क्वार्टर की अर्निंग्स का के आंकड़े का अगर हम कंपैरिजन करें तो थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन जरूर दिख रहा है। फ्रॉम मोर लाइक 7% ग्रोथ जो अभी वो 9%, 9.5% तक पहुंचा हुआ है। आई थिंक मार्केट की उम्मीद डबल डिजिट की है फॉर द बैलेंस ऑफ द ईयर। तो अगर वो उस तरीके से सिचुएशन डेवलप होता है तो मुझे लगता है कि देयर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग रैली आल्सो, स्पेशली नाउ विद द डेवलपमेंट्स अराउंड जीएसटी, क्योंकि अभी कंजम्पशन को भी एक तरीके से मौका दिया जा रहा इसी पर आ रहा था मैं। कंजम्पशन में, विद इन कंजम्पशन में दो पॉकेट्स की है। बात करूंगा जहां बहुत बड़ी रैली हुई पिछले 3 दिनों में। एक है ऑटोज और एक है वाइट गुड्स या कंज्यूमर गुड्स आपके अब इसमें एक व्यू ये बन रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये दिवाली से आएगा तो अब लोग अपनी कंजम्पशन पोस्टपोन बिल्कुल। करेंगे और अगला ये वाला क्वार्टर शायद ख़राब हो जाए। तो ऐसे में ये जो रैली हुई इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? तो अनुज जी, देखिए, आई मीन एकदम शॉर्ट टर्म व्यू लेना भी मुश्किल हो जाएगा इन सब चीजों में। हमें ये भी देखना है कि एक्चुअली जो फाइनल नोटिफिकेशन है जीएसटी का वो किस प्रकार का आता है। वी हैव गॉट सम इंडिकेशंस जो पीएम साहब ने अनाउंसमेंट की है उसके बाद, लेकिन फाइनल क्लैरिटी कैन बी अवेटेड। और आपने जैसे कहा कि मार्केट के माइंड में वो भी है कि आने वाले 2-3 महीने में स्पेशली जो सितंबर क्वार्टर के आंकड़े हैं उसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा। इनफैक्ट थोड़ा बहुत और ज्यादा सॉफ्टनेस, नरमी आ सकती है, क्योंकि देयर विल बी इन्वेंटरी, उसको क्लियर करना होगा, लोग अपने परचेजेस को पोस्टपोन करेंगे। वो सब होना जायज है। सो आई थिंक एक आफ्टर दिस रैली एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 2-3 महीने में वी माइट प्रॉब्ली हैव अ फेज जहाँ पे कंज्यूमर स्टॉक्स को एक डाउनवर्ड रिएक्शन भी देखने को मिले। एंड शायद वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एंट्री मेरे हिसाब से हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स टाइम, क्योंकि कंजम्पशन की एक तरीके से स्टोरी डेवलप हो रही है। आई मीन कुछ फैक्टर्स ऑलरेडी जीएसटी के आने के पहले ही वर डेवलपिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, जैसे आपको पता है कि हैज बीन इन वेरी गुड शेप। हमने ये भी देखा है पिछले 2-3 सालों में देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टैक्स इंसिडेंट्स ऑन टैक्स पेयर्स, जिसके कारण और हाई इन्फ्लेशन के कारण जो उनकी रियल इनकम्स है वो सप्रेस हो गई थी। अब वो शायद पीकिंग आउट होती हुई लग रही है। और साथ ही साथ अगर ये जीएसटी का बूस्ट आ जाता है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो सिक्लिकल ट्रेंड है कंज्यूमर का वो थोड़ा और स्ट्रेंथन हो सकता है। एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड तो वैसे भी इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की जो बिहेवियर है इंडिया में, लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है, प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है, वो सब तो वैसे भी दे हैव बीन एट प्ले एंड दे माइट कंटिन्यू।
लेकिन इन एडिशन टू विच एक सिक्लिकलिटी वाला जो एक एलिमेंट है इन द कंजम्पशन बास्केट, um, वो कुछ हद तक आई थिंक कैन स्टार्ट टू डेवलप एंड दैट शुड ड्राइव द अपॉर्चुनिटी। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक बीच में एक आई थिंक वी माइट गेट अ समवॉट वीकर स्पॉट, जिसमें एक आपको वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी एंट्री मिल सकती अच्छा ताहिर जी, इस रिपोर्टेड क्वार्टर के बाद, इस अर्निंग्स के बाद आप लोगों ने बैंक्स में क्या किया? क्या ऐड किया, क्या अवॉइड किया या क्या रिड्यूस किया? बैंक्स इस पूरे प्राइस सेक्शन में बहुत हद तक बैकफुट पे हैं, मिस कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार की स्ट्रेंथ है। को। जी, न पीएसयू न प्राइवेट। बैंक्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स? आई थिंक वेनेंद्र जी, बैंकिंग के लिए हम थोड़े बहुत इंक्रीमेंटली पॉजिटिव ही हुए हैं एंड जैसे आंकड़े आए हैं विच हैव नॉट बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, बल्कि थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन से कम ही रहे हैं। स्पेशली कुछ बैंक्स में मार्जिन्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट रही है, या कुछ ऐसी बैंक्स या लेंडर्स है जिसमें एसेट क्वालिटी को लेके देयर हैज बीन डिसअपॉइंटमेंट। तो वन वे और द अदर एक समवॉट मिक्स्ड क्वार्टर ही रहा है बैंक्स के लिए। लेकिन आई थिंक टू थिंग्स कैन हैपन। एक इज कि स्पेशली अगर एक 4 क्वार्टर या 6 क्वार्टर का व्यू लिया जाए, तो आई थिंक वन इज दैट मार्जिन स्टेबलाइज होते हुए लग रही है। देयर हैज बीन, बिकॉज ऑफ द शार्प करेक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, थोड़ा बहुत जो वॉलेटिलिटी आनी थी मार्जिन में, वो दिखी है। आई थिंक वो बाय एंड लार्ज पीछे रह जाएगी। सेकंड इज के एसेट क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव होती हुई डेफिनेटली या सेटल होती हुई डेफिनेटली नजर आ रही है, स्पेशली अगर ये बेनिफिट आता है फ्रॉम कंजम्पशन, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन रिडक्शन। उस तरीके से आई थिंक व्हाट विल हैपन इज दैट जो एसेट क्वालिटी को लेके, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह में, पर्सनल लोन्स में जो हमने दिक्कतें देखी थी, आई थिंक वो बाय एंड लार्ज पीछे रह जाएगी। एंड दैट आल्सो शुड देन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमें वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये एक आज भी ऐसा सेक्टर है जिसमें वैल्यूएशन का बड़ा चैलेंज नहीं है। इट इज रीजनेबली ओके एंड उसमें एटलीस्ट दैट इज वन पार्ट ऑफ द मार्केट जिसमें आपको वैल्यूएशन का आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हो। तो आई थिंक वी आर टेकिंग अ इंक्रीमेंटली, जैसे ये क्वार्टर वीकनेस में हमने कंस्ट्रक्टिव व्यू ही लिया है ऑन द लेंडर्स इंक्लूडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसीज। ओके। अच्छा ताहिर जी, डिफेंस, जी, मतलब कई लोग इसके वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं थे, फिर प्राइस डैमेज भी हुआ मेरे ख्याल से। आप पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक वर्टिकल राइज था उसमें एक सब्सटेंशियल करेक्शन आया। आपके मुताबिक, हमें आप देखिए रोज़ बरोज़ जिस प्रकार के ऑर्डर आवंटन है, अभी 62,000 करोड़ रुपए का 2 रोज़ पहले फिर एचएल का ऑर्डर था। आपका जी। डिफेंस पे व्यू क्या है? मतलब क्या होल्ड कर रहे हैं आप इस स्पेस में? अ, मैं कहूँगा कि हम बाय एंड लार्ज बहुत सारी डिफेंस कंपनीज, जो लार्ज कैप डिफेंस कंपनीज है, उनमें हम निवेश अ, हमारा निवेश है। बहुत सारे फंड्स में हमारा एक्सपोजर रहा है, और काफी समय से रहा है। वी हैव बीन इन दैट स्पेस फॉर 2-3 साल से। तो मैं कहूँगा कि हमने वेरी कंसिस्टेंटली उसको ओन किया है, और हमने बहुत ज्यादा उसको छेड़ा भी नहीं है। आई थिंक दैट वी हैव बाय एंड लार्ज हेल्प टू द पोजीशन। और ये जो हो रहा है, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, आपने जो कहा डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी बहुत तेजी आई, उसके बाद वापस थोड़ा सॉफ्टनेस आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। आई थिंक दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉन्गर टर्म ट्रेंड, जो अगर डिफेंस में हम जैसे हम सोच रहे हैं। आई थिंक 2-3 ड्राइवर्स, जैसे हम सबको पता है, जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया को अपना इंपोर्ट्स कम करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ हद तक एक एक्सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटी डेवलप होती जा रही है। सो आई थिंक फ्रंट लाइन डिफेंस कंपनीज should do well. We will have to go through some bit of small cycles in between, but by and large, the longer term trend is up. And especially अब ये जो हमने वीकनेस देखी है कुछ समय से, मैं अगर ऑपरेशन सिंदूर को इग्नोर भी करूँ, तो आई थिंक सिंस मिडल ऑफ लास्ट ईयर 2024 से, इलेक्शन के बाद कह लीजिए, वट एवर, आई थिंक पीएसयूज जनरली, पीएसयू एज अ बास्केट इटसेल्फ हैज बीन वीक। तो अलॉन्ग उसके अंदर डिफेंस आल्सो एज अ कंपोनेंट, एंड उसके अंदर भी एक वीकनेस दिखाई दी है। पार्टली इट इज आल्सो क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत आगे निकल चुके थे लास्ट ईयर। तो कुछ हद तक
अर्निंग्स मोमेंटम हालांकि फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ हद तक वैल्यूएशंस थोड़े बहुत करेक्ट हुए हैं, रैशनलाइज हुए हैं, एंड इट्स गुड क्योंकि आई थिंक देन इट इज अ बेटर स्टार्टिंग पॉइंट। तो आई थिंक ये वीकनेस अगर कुछ हद तक मौका देती है, तो देन वंस अगेन आने वाले 2-3 साल का एक साइकिल व्यू लेके आई थिंक दिस शुड बी स्टिल वेरी अट्रैक्टिव। हालांकि हम बहुत ज्यादा इसमें ट्रेडिंग व्यू नहीं ले रहे हैं, इसलिए वी आर टेकिंग द गुड विद द बैड, एंड टू दैट एक्सटेंट वी विल कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड। हम्म। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। कल जो अब सेबी का जी अनुज। एक कंसल्टेशन पेपर आया और कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में अब जिस तरीके से करेक्शन आई, क्या एक सेंस बन रही है कि यहाँ से अब एक्सचेंज और ब्रोकरेजेस के बजाय फोकस वेल्थ मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट स्टॉक्स पर मार्केट का रहेगा? ये क्या एक सही स्ट्रैटेजी होगी? आपके पोर्टफोलियो में है क्या कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ स्टॉक्स? बिल्कुल अनुज जी, आई थिंक मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आई थिंक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ हद तक जब तक ये रेगुलेटरी ओवरहैंग निकल नहीं जाता, अंडरलाइन ट्रेंड्स फॉर द कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज है उनके लिए अब भी स्ट्रांग है। और वंस अगेन दिस इज अ मोर सेक्युलर ट्रेंड जिसके अंदर शॉर्ट साइकिल्स आते रहेंगे विद इन द ओवरऑल लॉन्ग साइकिल। आई थिंक तब uh, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है, इट इज बेटर टू प्रॉब्ली हैव, जैसे आपने कहा, मोर वेट टूवर्ड्स जहाँ पे आपको रेगुलेटरी चैलेंज नहीं दिख रहा है या कम दिख रहा है। सो क्लियरली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, या इंश्योरेंस हो गया, या वेल्थ मैनेजर्स हो गया, विद इन द इकोसिस्टम मे बी शायद दे विल बी बेटर परफॉर्मेंस। हालांकि हमारे पोर्टफोलियोज में भी अभी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हमारा काफी अच्छा खासा एक्सपोजर रहा है, और इट हैज बीन वेल डाइवर्सिफाइड आल्सो। हमारे पास एक्सचेंजेस भी है और वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स वगैरह भी है। तो आई थिंक वो डाइवर्सिटी में इट इज फाइन। वी कैन मैनेज द ओवरऑल प्लेस, बट या इट्स क्वाइट पॉसिबल कि द सब सेगमेंट ऑफ नॉन एक्सचेंजेस माइट डू बेटर इन द मोर नियर टू मीडियम टर्म। ऑलराइट ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ।